Okay. Last lecture we are giving important formula and integration and derivative. Okay. Next, rules of integrations. Rules of integrations. Rules of integrations. First one rule is addition and subtraction rule. Addition and subtraction rule of integration. Okay. But if integration u plus or minus v into dx, u plus or minus v into dx is equal to integration of u dx plus or minus integration of v dx. म्हणजे काय करू शकतो आपण, फॉर एक्झाम्पल if integration x plus sin x into dx, okay, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x. देखो यहाँ पे टू फंक्शंस है ना, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, x प्लस साइन x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx. मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर सकते हैं. कब सेपरेट कर सकते हैं, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, दो फंक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx which is equal to integration of integration of x is x square by 2. You know that all are familiar with the formulas of integrations. So integration of x is x square by 2. यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x स्क्वायर बाय 2. x रेज टू n का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो फॉर्मूला, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज अ माइनस cos x प्लस c. इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस और माइनस माइनस cos x प्लस c. ये हो गया यूज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. सिंपल क्या करना है हमें, अगर दो फंक्शंस आ रहे हैं उसमें प्लस और मायनस, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटिग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं. म्हणजे दोन फंक्शन्स असतील आणि दोन फंक्शन मध्ये प्लस किंवा मायनस आहे, तर त्यावेळेस काय करायचं, सेपरेट करायचं. सिंपल, दोन फंक्शनला सेपरेट करायचं, त्यांना इंटिग्रेशन द्यायचं सेपरेट. Okay, second rule important, integration by parts. Integration by सर ते मागचं राहिले एकदा दाखव. parts. Okay, हो झालं सर. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स, तो तुम्ही प्रोडक्ट रूल पण म्हणू शकता. ओके, इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट रूल. इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v रूल का, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx. u as it is integration of phi dx minus integration of du by dx into integration of phi dx into dx. अगर दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, u इंटू फिर यूज कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी आपको एग्जांपल में जरूर देखो, यहाँ पे कब यूज कर सकते हो आप u इंटू फिर. देखो यहाँ पे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
तब आप यू इंटू वी रूल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों फंक्शन सेम है, तो हमें क्या चाहिए, डिफरंट फंक्शन चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं यू इंटू वी रूल. म्हणजे जर काय पाहिजे होते, म्हणजे डिफरंट फंक्शन्स पाहिजेत. डायरेक्ट तुम्ही यू इंटू वी रूल आहे तुमच्याकडे म्हणून तुम्ही डायरेक्ट अप्लाय नाही करू शकत. ओके, त्यासाठी काय पाहिजे, ते डिफरंट फंक्शन्स पाहिजेत. म्हणजे जर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन असेल तर दुसरं अल्जेब्रिक फंक्शन, दुसरं अल्जेब्रिक फंक्शन असेल तर तिसरं, म्हणजे पहिलं काय पाहिजे, लॉगरिथमिक फंक्शन पाहिजे, किंवा एक लॉगरिथमिक फंक्शन आहे, दुसरं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पाहिजे, किंवा इनवर्स फंक्शन पाहिजे. म्हणजेच काय, डिफरंट फंक्शन्स पाहिजे. म्हणजे यू इंटू हाऊ टू चूज यू अँड व्ही, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसमें क्या करना है, हमें यू इंटू वी रूल यूज करने के बाद यूज करना है ना हमें, उसके लिए एक रूल जरूरी है. वो कौन सा रूल है, बता दूँ यहाँ पे. फॉर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, integration by parts, first we have to use LIATE rule. माहिती ना LIATE rule? For using integration by parts, first we have to use LIATE rule for choosing u and v. So for selecting u and v, मतलब u और v चूज करने के लिए हमें क्या करना है, LIATE रूल यूज करना है. तो LIATE रूल कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पे, दैट इज कैपिटल EL स्टैंड्स क्या होता है, कैपिटल EL स्टैंड्स क्या होता है, लॉगरिथमिक. यस, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन. उसके बाद फॉर एग्जांपल log x, log of 1 plus x, log x square. This is logarithmic functions. Next I for inverse function. इनवर्स फंक्शन, फॉर एग्जांपल इनवर्स फंक्शन में कौन से रहते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan inverse x, a raised to x. A raised to x is also inverse function. Sorry, a raised to x नहीं, sin tan inverse x, a raised to x नहीं आएगा इसमें, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में tan inverse x. tan inverse x. नेक्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शंस. हेलो सर, माइक म्यूट है तुमचा. ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, एग्जांपल है x है 1 है और x स्क्वायर प्लस 1. ठीक, दैट इज द अलजेब्रिक फंक्शंस. x होगा 1 होगा, 1 मतलब कांस्टेंट जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस. जितने भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे m आया, n आया, k आया, तो उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस. फिर x है, x स्क्वायर प्लस 1 है, 4x 5x स्क्वायर, दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट वन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, LIAT, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल sin x
cos x, tan x, cot x. This is the trigonometric functions. Next E for exponential function. Exponential function. For example, exponential function means e raised to x, e raised to minus x, e raised to x. जिसके फंक्शन, जिसके पावर में x है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो चूज करते वक्त LIAT रूल, हे फॉर्म्युला यूज करके हमें चूज करना आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, इथे दिलेत मी LIATE, तर ह्याच्यातलं चूज करायचं. त्यानुसार यू आणि व्ही तुम्ही जर सपोज काय झालं तुम्हाला म्हणजे यूच्या ठिकाणी व्ही आणि व्हीच्या ठिकाणी जर यूज झाला असेल तर तुम्हाला इंडिकेशन ते निघणारच नाही, कारण ते असं फिरत राहणार. ओके, तर त्यावेळेस काय महत्व इम्पॉर्टंट कोणता? LIAT रूल, त्यानुसार चूज करायचं आपल्याला यू अँड व्ही. तिथे तुम्ही परफेक्ट चूज केलं तरच तुम्हाला इंडिकेशन फाइंड होईल, अदरवाइज इंडिकेशन फाइंड होणार नाही. आणि त्यानंतर महत्वाचं कोणता है? LIAT रूल कधी यूज करायचा है? जो दोन डिफरेंट फंक्शंस असतील तरच. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेम फंक्शन, तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते. इसके लिए नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, वो मेथड आपको यूज करनी होगी. ओके, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x sin x. x sin x dx. तो इसमें हम आप चूज कर सकते हो, x चूज करना है और sin x चूज करना है. ओके, तो LIAT रूल से देखा तो एक sin x मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. sin x मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शंस. ओके, मतलब फर्स्ट कौन सा आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? u कहेंगे, और जो लास्ट में आ रहा है उसको क्या कहेंगे? फी. तो देखो LIAT रूल, LIAT रूल से यूज करना है. देखो यहाँ पे LIATE. तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस फर्स्ट है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. मतलब u इज इक्वल टू क्या? x, और phi इज इक्वल टू क्या? साइन x. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, तो u मतलब x है, phi मतलब साइन x है. तो आप वी नो दैट यहाँ पे कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू फी. u एज इट इज रहता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of u into integration of phi dx into overall integration of this total term. Okay, put u as x and phi as a sin x minus integration derivative of u dy dx of x of x into integration sin x dx into dx. X as it is integration of sin x is a minus cos. माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x dx. यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या आएगा? माइनस cos x. ओके, यहाँ पे माइनस x cos x माइनस, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विच इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या रहता है? साइन x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. होमवर्क के लिए एग्जाम्पल ले लो.
take one example for homework. Integration x square into e raised to x into dx. होमवर्क साठी एक्झाम्पल घ्या. x square into e raised to x. Okay, stop करूया आपण. Next lecture, take 5 minutes break and join next lecture at 11 a.m.